भाई और बहनों, सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। सफेद कपड़ा पोलिंग कैसे होती है ये सब मैं गहराई से समझता हूं। राहुल गांधी जब इलेक्शन कमीशन को वोट चोरी का सीसीटीवी फुटेज मांगा तो इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, आप खुद ही सुनिए। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ जी भाई, हाँ बिल्कुल देना चाहिए। वो आपको कोई वेश्यालय या फिर कोई योयो का सीसीटीवी फुटेज नहीं मांग रहे हैं, ना ही आपका घर का सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। जहाँ पर वोटिंग हुआ था पोलिंग बूथ का सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं। बात तो सही है। हमारे ज्ञानी ज्ञानेश कुमार जी बोल रहे हैं कि माताओं और बहनों का प्राइवेसी का सवाल है। मैं इलेक्शन कमीशन को एक बात पूछना चाहता हूं, जो औरतें वोट देने के लिए आए थे वो कपड़े पहन के आए थे ना, या फिर बिना कपड़े में ही आए थे? मैं बता देता हूं, मेरे परिवार में मेरी दादी माँ वोट देने के लिए गई थी, मेरी माँ, और उसके बाद मेरी वाइफ, और उसके बाद मेरा बहन। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सीसीटीवी फुटेज पब्लिश कर दो, दुनिया देखना चाहिए, क्योंकि वोट चोरी हुआ है या नहीं पता चल जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और जब इलेक्शन कमीशन को फेक वोटर्स का लिस्ट मांगा गया तब इलेक्शन कमीशन ने क्या बोला, आप खुद ही सुनो। अगर पीयूष जी के नाम को अगर आप 100 करोड़ में सर्च करेंगे तो आपको हजारों लोग मिलेंगे। कुछ भी आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? प्रिय ज्ञानेश कुमार जी, जनता को मूर्ख समझना बंद करो। चुनाव आयोग से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ, माना कि इस देश में करोड़ों लोगों का नाम सेम है। अभी देखो मैं बताता हूँ, मेरा नाम जैसे रोहित कुमार है, इस देश का क्रिकेटर का नाम है रोहित शर्मा, और मेरा एक दोस्त है उसका नाम भी रोहित बिहारी है, और मेरा और भी एक दोस्त का नाम है उसका नाम रोहित मंडल है, वो झारखंड से बिलोंग करता है, और यूपी बिहार से भी मेरा दोस्त का नाम है रोहित, और हमारा खुद का गाँव में भी और 4-5 रोहित है। तो इसका मतलब हमारा बाप का नाम भी सेम है क्या? नहीं। हमारा एड्रेस सेम है क्या? नहीं। तो किस प्रकार से, इसी हिसाब से तो निकाला जाएगा कि कौन फेक वोट डाला है। तो आप लोग भाई ऐसा करना बंद करो, आप सीसीटीवी फुटेज और पूरा लिस्ट निकाल के दो। जली ना, तेरी भी जली ना। और तीसरा सवाल चुनाव आयोग को पूछा गया कि बहुत सारे लोगों का घर का नंबर 0 क्यों है, और बहुत सारे लोगों का नाम FZSP जो भी मनचाहा नाम क्यों है, और एक एक कमरे में कैसे 40 से 80 लोग रहते हैं। तो चुनाव आयोग का जवाब सुनिए। कई लोगों के पास घर नहीं होता लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है, और उसका पता क्या दिया जाता है? उसका पता वो जगह दी जाती है जहाँ वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। ज्ञानेश जी, आप क्या मोदी जी से इंस्पायर होकर ये इंटरव्यू देने के लिए आए थे? वो तो अनपढ़ जाहिल गवार है, लेकिन गवार जैसा बात तो आप कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष होकर वोटिंग कराना, ना कि वोट चोरी करने में मदद करना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब ये क्या बात हुई? आपका मतदाता जब वोट देने के लिए आता है तो वो जब सोने जाता है तब किसी रोड के किनारे में, किसी पुल के नीचे, किसी गटर के नाली में, तो ये क्या लगा रखा है भाई? ये कोई पढ़ा लिखा आदमी का बात नहीं है, ये कोई अनपढ़ जाहिल गवार नेता जैसा भाषण लग रहा है। भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। हमारे ज्ञानेश कुमार जी, आप अगर किसी के दबाव में आकर मजबूरी से अगर वोट चोरी करने के लिए मदद किए हैं तो मान लीजिए ना, इतना बकचोदी का ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? पब्लिक को ये बता देना चाहता हूँ कि ये सीधा लोकतंत्र का हत्या हो रहा है और हमारा अधिकारों को छीना जा रहा है। हमारा अधिकार दोस्तों वोट देना, वोटिंग राइट्स हमारा अधिकार है। वोट देकर हम लोग सरकार बना सकते हैं और सरकार बदल भी सकते हैं। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? इसीलिए पब्लिक को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग बाहर निकलिए और आवाज उठाइए वोट चोरी के खिलाफ। और आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जनता के पास ये वीडियो पहुंच सके। और जाते जाते मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सरकार किसी का भी बने, लेकिन ईमानदारी से, ना कि वोट चोरी करके। जय हिंद, वंदे मातरम।